चलिए आज का जो विषय है हमारा उसके बारे में अब हम समझेंगे। तो जो टॉपिक है वो है होलिस्टिक लिविंग, समग्र जीवन। मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होलिस्टिक लिविंग के बारे में। कोई बताएंगे कि आप होलिस्टिक लिविंग से क्या समझते हैं? अपने आप को अनम्यूट करके। यस फ्रेंड्स। सात्विक। हम हमारा हमारा मैम हमारा जीवन जो है और आत्मिक हो, मतलब हमारा हमारे पास एक लक्ष्य हो जो हम आत्मा की तरफ ले जाए। हमारे believe हर हमारे आचार व्यवहार और हमारे सोच में हमारा वो दिखना चाहिए कि हमारा लक्ष्य है कि हम परमात्मा की तरफ को जा रहे हैं। स्विच, दैट इज होलिस्टिक। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सही बताया अजय जी ने। तो होलिस्टिक लिविंग है हमारा समग्र जीवन। तो पहले हम इस समग्र जीवन का मतलब समझते हैं। ये समग्र जीवन का मतलब क्या है? समग्र मतलब पूर्ण, संपूर्ण या पूर्णता। तो पूर्णता किस चीज में? अपने जीवन में। हमने होलिस्टिक लिविंग की बात की है, जीवन जीना, पूर्णता के साथ जीवन को जीना। तो जब जीवन को हम पूरी तरह, अगर हम किसी चीज को जाने नहीं तो क्या हम उसके साथ में उतना फ्रेंडली हो सकेंगे, उतना हम उसके साथ अपने आप को हैंडल कर सकेंगे? जैसे हम लाइफ में हमारे लाइफ को हम हैंडल नहीं कर पा रहे, ये शब्द हम कहते हैं ना बहुत बार। तो अपने आप को जब हम जानेंगे तभी हम अपने आप को पूरी तरह से संभाल पाते हैं या अपने जीवन को पूरी तरह से जी पाते हैं। तो समग्र पूर्ण तरीके से अपने जीवन को जीना। जब जीवन को हम पूरी तरह जान लेते हैं तभी जीवन को हम पूर्णता से जी पाते हैं। तो जीवन का हम तभी आनंद भी ले पाते हैं। राइट? एक सेकेंड। तो यहाँ पर अब हम लोग जो बातें जानेंगे वो है कि हमारा अस्तित्व, जीवन का क्या महत्व है, हम क्या हैं। हम मनुष्य और पशु, ये सब एक जीवन ही है। सब जो भी चीज इस ब्रह्मांड में है सब कुछ जीवन है। लेकिन हम इस मनुष्य योनि में आए हैं। और जब कोई पशु है वो अपने आप को नहीं जान सकता, लेकिन हम मनुष्य जो है वो हम अपने आप को जान सकते हैं। हम उस कॉन्शियसनेस के साथ जन्म लिए हैं। तो अपने आप को पूरी तरीके से जानना। और मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या होता है, ये बहुत सारे ऐसे लोगों के प्रश्न भी होते हैं। और इसका जवाब खोजते खोजते भी कभी कभी हम अध्यात्म के साथ जुड़ जाते हैं। तो मृत्यु के बाद भी हमारे क्या शरीर है, हम कैसे होते हैं, क्या होता है हमारा, ये सारे प्रश्न, इन सारे प्रश्नों को जानना। और हमारा अस्तित्व हमेशा से रहा है और रहेगा। क्या कहते हैं हम, आत्मा हमारी अजर है, अमर है, ये सारी चीजें, बट कैसे, वो सब कुछ जानना। तो आज बहुत शॉर्ट में देखिए, समग्र जीवन जो है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आज सब कुछ हम थोड़े थोड़े रूप में इसे जानेंगे। और आप सब जान भी रहे हो, एवरीडे जो हम अध्यात्म में अभी भी और हर दिन जो भी हमारे स्वाध्याय होते हैं उन सब में हम इन्हीं चीजों को जानते हैं। राइट? मेरा ये टॉपिक जो है वो बस आप लोगों के लिए एक आपकी मेरी को रिवाइंड करेगा। और इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है? तो जीवन के अनुभव लेने के लिए समय कम नहीं है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, जीवन में बहुत कुछ है हमने जीवन में हमारे पास समय नहीं है। लेकिन समय क्यों नहीं है? क्योंकि अनुभव लेने के लिए हमारे पास इतना कुछ है, इसलिए हमें लगता है कि हमारा समय जो है वो कम है। ठीक है ना फ्रेंड्स? आप लोगों को ठीक से मेरी सारी आवाज आ रही है, समझ आ रहा है? कहीं आप लोगों को अगर कोई असुविधा हो समझने में तो आप लोग जी मैम, सही आ रही है।
तो मुझे आप लोग बोलिएगा। और उसके ठीक आ बाद रही है में, आवाज मैम। ठीक है, थैंक यू सुनीता जी। और उसके बाद तीसरा पॉइंट, स्वर्ग हमारे भीतर ही है और उसे जीते जी हम पा भी सकते हैं। पृथ्वी पर स्वर्ग पाने के लिए अपने वास्तविक स्वरूप की फ्रीक्वेंसी पर जिए। शुद्ध प्रेम और आनंद की फ्रीक्वेंसी पर हमें जीना आना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट जो है, ये हमें अपनी पूर्णता को जानने में, हम पूर्णता से कैसे जिए, या ये पूर्णता से जी करके हम क्या करें, जीने के लिए हम क्या करें। तो ये सब कुछ, ये सारे पॉइंट जो मैंने आप लोग को बताया, ये सब कुछ जब हम जान लेते हैं तो हमारे अंदर वो बदलाव आता है जो हमें समग्र जीवन जीने की राह दिखाता है। राइट। तो एक बहुत ही अच्छा सा जो हमारा संस्कृत का श्लोक है, तो यहाँ पर हम उसे देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णतः पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस श्लोक को हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा, लेकिन ये श्लोक हमें क्या बताता है? ये हमारे समग्र जीवन जीने का अंतिम जो मेरे लक्ष्य होना चाहिए, उस लक्ष्य को बताता है। तो ईशा उपनिषद में इस श्लोक को बताया गया, और इससे शांति पाठ के रूप में ईशा उपनिषद में इसे लिखा गया है। तो ये श्लोक जो है वो पूर्णता को बताता है। क्या बताता है? इस उपनिषद में बताए गए श्लोक में जिस पूर्णता को बताया गया है, उसे जानना, अनुभव कर जीना ही समग्र जीवन है। तो सबसे पहली चीज कि हम ये जाने कि पूर्ण मिदा, जो ये संसार, पूरा संसार बना है, उस पूर्ण परम पिता परमेश्वर, उस शक्ति से बना हुआ है। जिस शक्ति से इस धरती पर जो भी कुछ है, जो भी कुछ है, वो सब कुछ इसी शक्ति से बने हुए हैं। और अगर हम उसके, ये साइंस भी कहता है कि किसी भी चीज को अगर छोटे से छोटे पार्टिकल्स में भी अगर हम डिवाइड कर देते हैं, तो भी वो क्या, साइंस कहता है कि उसके बाद भी उसमें एक चीज ऐसी है जिसे हम नहीं समझ पा रहे, और वो हर पार्टिकल में है। मतलब आप सोचिए, धूल से भी छोटा कण को डिवाइड कर देते हैं, तो वो शक्ति जो है वो सब जगह विद्यमान है। और पूर्ण मादाय, जब सब कुछ खत्म भी हो जा रहा है, जैसे मैंने कहा कि छोटे से छोटे पार्टिकल में, तो जो शेष बचता है वही शक्ति है। तो ये है पूर्णता। हम धरती पर आकर के हम एक जीवन में ये सोचते हैं, जो कुछ हमारे आसपास है उसके अंदर में हम पूर्णता को खोजते हैं, लेकिन इससे ऊपर उठ करके जब इस श्लोक के मतलब को हम समझ लेते हैं, तो वही हमारे जीवन में होलिस्टिक लिविंग को लेकर के आता है। हमारे अंदर जो बदलाव आता है वो हमें आगे, और हम लोग समझेंगे कि ये चीजें कैसे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, समग्र जीवन, होलिस्टिक लिविंग जीने के लिए खुद को पूर्ण रूप से हमें क्यों जानना चाहिए। देखिए, मैं अभी आप लोग को 2-3 स्लाइड में यही बात को मैं बता रही हूँ, क्योंकि हम इस धरती पर जब आते हैं तो एक छोटे बच्चे के रूप से बड़े होते होते जब हम बड़े हो जाते हैं, यहाँ पर देखिए फर्टिलाइज एग और फीटस बेबी, फिर हम जैसे जैसे हमारे जो हमारी देह का, हमारी बुद्धि का जिस तरह से विकास होते हुए फिर वो अंत भी हो जाता है, फिर लास्ट में डेथ तक भी चले जाते हैं। और अगर हम सिर्फ इसी को जीवन मान करके जीते हैं, तो वो सिर्फ हमारा होलिस्टिक लिविंग नहीं है। राइट। तो इसीलिए हमें अपने आप को पूर्ण रूप से जानने के लिए इसके अलावा क्या है हम, ये जानना जरूरी है, जिससे कि हम बहुत से मिथ से बाहर आ सके। होलिस्टिक लिविंग को जानने से हम कई मिथ से, कि क्या कई बार हम क्या सुनते हैं, बस एक ही जीवन होता है और इस धरती पे जो हमारे साथ हो रहा है यही है, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, जो हमें दिखाई नहीं देता वो मिथ्या है। नहीं, उस जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, जो सूक्ष्म है, वो और भी ज्यादा उसकी महत्व है, उसे जानना और भी ज्यादा जरूरी है।
तो सबसे पहले अब हम अपने आप को जब संपूर्ण रूप से जानते हैं तो हम बहुत से मिथ से बाहर आते हैं, और तब हमें पता चलता है कि असल में जीवन क्या है। हम अपने दुखों से बाहर आते हैं, अपने मेटेरियलिस्टिक लाइफ में, अपने डे टू डे लाइफ में। हम जब धरती पर आते हैं तो बहुत सी चीजों से घिर जाते हैं, बिकॉज अर्थ जो है वो एक ऐसा प्लेन है, अर्थ एक ऐसी जगह है जहाँ डुअलिटी है, जहाँ पर दुख सुख ये सारी चीजें हमारे साथ विद्यमान है। तो यहाँ से हम बाहर कैसे आएंगे? बुद्ध ने क्या कहा? सर्वत्र दुख विद्यमान है, फिर भी दुखों का अंत संभव है। और इस बात को समझना और जानना, तो समग्र जीवन जीने का एक, जो हम जब जानते हैं तो अपने सभी दुखों से हम बाहर आते हैं। और दुख जो बोलते हैं ना, कि बुद्ध ने कहा समग्र सब जगह दुख विद्यमान है, लेकिन हम कैसे अपने दुख से बाहर आएंगे, वो रास्ता हमें तभी मिलता है। अनंत को जानकर ही संपूर्ण सच क्या है हम जान पाते हैं। तो पूर्णता में जीने के लिए इस पूर्णता को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आज देखते हैं कि अब क्या हम जानेंगे। ये सब जानने के बाद यह नहीं लगता कि हम कितना खुद को खास समझते हैं, उससे कहीं ज्यादा हम खास हैं। क्या हम पृथ्वी पर और आगे की दुनिया को जानना नहीं चाहेंगे? बिल्कुल जानना चाहेंगे। जो बातें अभी मैंने आप लोगों को कही, तो अब ये बातें हमारे अंदर में क्यूरियोसिटी, हमारे अंदर में ये जिज्ञासा पैदा करती है कि असल में फिर क्या है, क्या सच्चाई है। अभी तक जितना हम अपने आप को, अपनी मेटेरियलिस्टिक लाइफ में हम सक्सेस को जो समझते थे बस वही सक्सेस है, या उससे भी अधिक कुछ है? तो यस, हम जितना अपने आप को खास समझते थे उससे भी ज्यादा हम खास हैं। ये ह्यूमन बर्थ, जो हमारा मनुष्य शरीर हमें धरती पर मिला है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अपने इस जीवन को पूर्णता से जानना, पूर्णता से जीना, होलिस्टिकली लिविंग में जीना, ये कितनी खास बात है। तो ये कैसे संभव है? हम अपने आप को जानकर और उससे आगे की दुनिया को जानकर इसमें जी सकते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी सी बात है कि ऐसा समय कभी नहीं रहा जब आप और मैं, और यहाँ यहाँ ये जो है भगवत गीता में कहा गया, तो यहाँ पर जब कृष्ण ने ये जो ज्ञान दिया था उसी की एक बात है कि जब ऐसा समय कभी नहीं रहा कि सब कुछ खत्म हो गया, सारे युद्ध में जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो भी अस्तित्व जो है वो खत्म नहीं होता। नहीं, ऐसा कोई समय होगा जब हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार एक ही व्यक्ति बचपन, यौवन और वृद्धावस्था में रहता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय वह दूसरा शरीर प्राप्त कर लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति इस परिवर्तनों से भ्रमित नहीं होते। तो जो जिन्होंने अपने आप को होलिस्टिकली जाना है, वो इस जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सके और इस दुख में वो फंसे नहीं। जिस तरह हम अपने बचपन से बूढ़े तक की अवस्था में आते हैं, उसी तरह जब हमारा एक जीवन खत्म होता है तो हम दूसरे जीवन में प्रवेश करते हैं। ये सब कुछ अभी हम थोड़ा बहुत और जानेंगे। तो यह जीवन हमारे प्राणों से जुड़ा है। हम अपने अस्तित्व से के नहीं होने की कल्पना भी नहीं कर सकते। हम यह तो सोच सकते हैं कि प्राण नहीं रहेंगे, लेकिन हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इस बात को समझिएगा, गौर दीजिएगा कि हम हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। हमारी मृत्यु हो सकती है, लेकिन हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आज आप जान गए हो कि मृत्यु के बाद भी हमारा जीवन है। अभी तक जब हम अध्यात्म से नहीं जुड़े थे, हमने अपने आप को नहीं जाना था, तब तक हम यही सोचते थे कि बस मृत्यु हुई, खत्म सब कुछ, है ना। तो कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना दो हिस्सों में हमसे जुड़ी है, प्राण और देही। प्राण जो है वो हमारे निकल तो जाते हैं अपने शरीर से, लेकिन फिर वो दूसरा रूप लेकर दूसरी देह में वापस से जन्म लेते हैं। और ये देही, मैं ये पूरा आप लोगों को अभी नहीं समझाऊंगी। तो देही जो है वो हमारा जो पंच तत्व, पंच भौतिक है, उन पांचों तत्वों को फिर से
एक साथ हमारे साथ वापस से जुड़ते हैं और फिर हम धरती पर आ जाते हैं। जब हमारा प्राण, जो हमारे प्राण है, वो हमारे शरीर को छोड़ते हैं, राइट, तो ये पांच तत्व में हमारा शरीर वापस से मिल जाता है। और फिर जब हम वापस धरती पर आते हैं तो वो प्राण जो है फिर से, वो पंच तत्व जो है वो इकट्ठे होते हैं और उसमें वो देह, वो प्राण शक्ति जो है वो फिर से जुड़ जाती है। ठीक है ना। तो पृथ्वी पर अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, इससे और आगे बढ़ते हैं कि पृथ्वी पर, अब इसको थोड़ा सा और नीचे के स्तर पर लेकर आते हैं। तो पृथ्वी पर हमारा अस्तित्व जो है, ये हम सभी जानते हैं कि तन मन आत्मा, हमारा ये शरीर, हमारा ये मन और आत्मा, इन तीनों का जोड़ है। जब भी ये तीनों एक साथ जुड़ते हैं तो हम पृथ्वी पर दिखाई देते हैं, राइट। तो इसके साथ हम अपने संपूर्ण जीवन को, ये तन मन हमारी बुद्धि आत्मा ये तो ठीक है, लेकिन पूर्ण आत्मा बनने के लिए हमें सर्व आत्मा के रास्ते में आगे बढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं आप लोगों को और थोड़ा सा डिटेल में ले जाती हूँ कि आपके भीतर पूरा संसार है। अपने शरीर पर आपका कितना नियंत्रण है उसका एहसास करने के लिए आपको अपने भीतर के इस संसार के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यह आपके निर्देश के अनुरूप ही चलता है। तो देखिए, हमारा शरीर जो है हमारे मन के कंट्रोल में रहता है, और आपके शरीर की सभी कोशिकाएं कोई ना कोई भूमिका निभाती है, और उनके काम करने का एकमात्र उद्देश्य हमें जीवित और स्वस्थ रखना है। तो अब ये कहेंगे कि हमारे मन को हमें कंट्रोल करना है, राइट। हम अपना, मेरा शरीर, मेरे शरीर में मैं खाना डाल रही हूँ, मेरा मेरा खाना कहाँ जा रहा है, कैसे पच रहा है, उसमें क्या हार्मोन्स आ रहे हैं, कैसे उसको पचा रहे हैं, किसी को पता है? किसी को नहीं पता। तो हमारे मन का काम सिर्फ हमारी भावनाओं के साथ नहीं होता। मन जो हमारा है वो हमारे शरीर के साथ जुड़ा है, और वो हमारा सब काम देख रहा है। ऑटोमेटिकली जो काम हमारे भीतर हो रहा है वो सब कुछ हमारे सारे सारी सारा काम हमारा मन जो है वो संभाल रहा है। तो इस सब चीज का, शरीर का, मन का, आत्मा का उद्देश्य क्या है? हमें स्वस्थ रखना, हमें जीवित रखना, राइट। आज हम खाना खाते हैं, खाना पचाते हैं, तो अब खाना बहुत सारा पचता भी नहीं है, लेकिन हमारा शरीर जो है वो तो कोशिश कर रहा है कि हम इसे पचाएं। तो वो किस लिए कर रहा है? कि हम स्वस्थ रह सके। तो ये सब कुछ जो हमारे साथ है वो हमारे लिए है। हम कितने महत्वपूर्ण हैं, अब ये समझिए कि हम कितने महत्वपूर्ण हैं अपने लिए ही। भौतिक जीवन में हमारे साथ बहुत कुछ घट रहा है और हम उससे जुड़े हैं, इसलिए इसका प्रभाव हमारे हर शरीर पर हो रहा है। यह सब कुछ हमारे शरीर, मन और आत्मा से जुड़ा है। तो देखिए, हम अगर अपने आप को होलिस्टिकली जाने, पूरी तरीके से जाने कि हम एक्चुअली स्ट्रक्चर वाइज क्या है, तो यहाँ पर देखिए हम इसे 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ये सभी आप लोग जानते होंगे कि पहला शरीर, अन्नमय कोश, जो शरीर हमारा ये दिखाई दे रहा है, ये शरीर हमारा अन्न से बना हुआ फिजिकल बॉडी है, ये अन्नमय कोशा कहलाया। देन एनर्जी बॉडी, द प्राणमय कोशा, एनर्जी बॉडी, जहां से हमारे शरीर को ऊर्जा मिल रही है। और ये शरीर, इसमें बहुत कुछ है। आज जो हम चक्रास की बातें करते हैं, और भी बहुत कुछ जो है जो हमारे एनर्जी बॉडी में होता है, वहीं से हमारी फिजिकल बॉडी को ऊर्जा मिलती है। जब हम ध्यान करते हैं तब भी, जब हम सोते हैं तब भी, ये हमारी एनर्जी बॉडी जो है वो चार्ज होती है। चार्ज होती है जैसे मोबाइल चार्ज होता है, राइट। ठीक उसी तरह हमारा बॉडी ये चार्ज होता है। और प्राणमय कोशा, प्राण ऊर्जा जो है वो हमारे इस प्राणमय कोशा में स्टोर होती है। और इसके बाद होता है हमारा माइंड बॉडी, मनोमय कोशा। जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया कि हमारे ये सारे कोश, उसमें मनोमय कोश
ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर के हर एक चीज में। हम जो कर रहे हैं या हमारे बॉडी में जो हो रहा है, वो सब कुछ हमारे मनोमय कोश के द्वारा ही हो रहा है। जैसे मैंने आप लोग को खाने के पचने का एग्जाम्पल दिया। देन मैडम आवाज नहीं आ रही। मैडम वाइब्रेशन हो रही है, हाँ आवाज हाँ, नहीं आ रही है, वाइब्रेशन म्यूट हो हो रही गया है। था। राइट राइट, म्यूट हो गया था। तो जब हम अपनी पूर्णता के साथ खुश होकर जीते हैं, मतलब आनंद में जीते हैं, जब हमें जीवन का असली मतलब पता होता है कि हमें जीना कैसे चाहिए, जैसे बोलते हैं ना, लाइफ इज सेलिब्रेशन। जब हमें ये समझ में आ जाता है, हम अपने आनंदमय ब्लिस बॉडी के साथ जीते हैं। तो ये कहीं बाहर नहीं है कि ये खत्म होगा तब मुझे ये बॉडी मिलेगा या ये बॉडी मिलेगा। ये सब कुछ हर समय हमारे साथ है, लेकिन हमें अपनी इन हर एक बॉडी के साथ में जीना आना चाहिए। राइट? क्लियर है आप लोगों को? क्लियर आ रहा है जी। क्या हुआ? इट्स ओके मैम, क्लियर आ रहा है, सब ठीक ओके है। ओके 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 ओके। मैडम वाइब्रेशन हो रही है, वाइब्रेशन हो रही है। वाइब्रेशन हो किसी रही है। और का किसी और यस का यस। म्यूट अनम्यूट है। हाँ, किसी को कोई का लगता है कि अनम्यूट है, उनको ये म्यूट कर दीजिए। गिरीश जी का म्यूट है, अनम्यूट है। मैं म्यूट ऑल कर रही हूँ सबको। यस यस मैम, म्यूट ऑन कर लीजिए। ओके। तो ये सब कुछ जानने के लिए हमें मृत्यु का, मैंने कहा ना कि ये सब कुछ हमारे साथ विद्यमान है। हम वहां तक टैप कर पाते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को वहां तक हम ले जाकर अगर जीना सीख लेते हैं, तो हम इस धरती पर ही स्वर्ग को पा सकते हैं। ये सब कुछ जानने के लिए मृत्यु का इंतजार करने की हमें जरूरत नहीं है कि हम अपने ब्लिस में रहें तो कैसे, मृत्यु के बाद ही हम तो स्वर्ग में जाएंगे, तभी हमें तो शांति मिलेगी। नहीं, इस धरती पर भी इस स्वर्ग को हम जी सकते हैं। तो यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि हमारे फिजिकल बॉडी में जो पार्ट्स हैं, हमारे ऑर्गन्स हैं, ये हमारी फिजिकल बॉडी होती है। और एनर्जी बॉडी, यहाँ पर मैंने उसी फर्स्ट पार्ट को ही थोड़ा सा यहाँ बताया है, और बाकी मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही। तो हमारे जो एनर्जी चक्रास होते हैं, एनर्जी सेंटर्स होते हैं, वो हमारी चैनल्स जो होती है, 72,000 नाड़ियों की चैनल से बनते हैं। और ये सब कुछ हमारे प्राणमय कोश में होता है, जो हमारी सेकेंड बॉडी है। और ये सब कुछ ये नहीं है कि कोई एक स्टेज में जाने के बाद हमें, हमारे साथ अभी सब कुछ है, अभी है। ठीक है? तो ये मैं डिटेल में आप लोग को नहीं ले जा रही हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर हम जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ भी हम अपने जीवन में जिस एनर्जी के साथ जुड़ते हैं, अब ये बात जरूर समझने की है हमारी, बिकॉज हम इस धरती पर इस डुअलिटी में जी रहे हैं। आप और हम यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं। तो बहुत सारी हम गलतियां भी करते हैं, बहुत सारी चीजें हम जीवन में लेकर चल भी रहे हैं। और जीवन में जो भी चीजें हमारे साथ हो रही है, उन सब का असर
हमारे एनर्जी बॉडी पर, हमारे शरीर पर, हमारे मनोमय कोश पर, हमारे आनंद सब बॉडी पे पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये जो लाइफ है, जो जीवन हम जीने के लिए धरती पर आए हैं, इसका कोई महत्व नहीं है। इसका महत्व है, क्योंकि इसी से हम सीख कर आगे इवॉल्व होंगे और ब्लिस बॉडी के साथ ऑलवेज रह सकेंगे। तो ये कैसे संभव होगा? लाइफ इज नॉट अ गेम ऑफ जजमेंट अकॉर्डिंग टू मेटेरियलिस्टिक स्टेटस और आउटसाइड पावर। जब तक जीवन को ऐसे ही देखते रहेंगे, तब तक जीवन के गेम को खेलना हम सीखेंगे नहीं और हमेशा हारते ही रहेंगे, राइट? ठीक है ना। तो जब तक हम अध्यात्म से नहीं जुड़े थे, हमने बातों को थोड़ा बहुत ही समझा था। मेटेरियलिस्टिक लाइफ में हम अपने कभी रिश्तों से परेशान थे, अपने फाइनेंशियल कंडीशन से परेशान थे, अपनी और जीवन की बहुत सारी और चीजों से हम अपने जीवन में परेशान थे। लेकिन लाइफ इज नॉट अ गेम और जजमेंट। किसी भी चीज मेटेरियलिस्टिक लाइफ में जो हम जज करते हैं ना, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, लेकिन कहीं भी हमारे इस जजमेंट का कोई प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है, तो इसका मतलब हम अपने एनर्जी बॉडी, अपने शरीर में जो हमारे अन्नमय कोशा है, इस पर मनोमय कोशा, इन सब पर प्रभाव डाल रहे हैं। वहां पर हमारी किस तरह की ऊर्जा जो है, वो हमारे इस एनर्जी बॉडी के चैनल को रोक रही है, वो हमें अपने समग्र जीवन को जीने में रोकती है। लेकिन आध्यात्मिकता जो हमें राह दिखाता है, आध्यात्मिकता के द्वारा ही हम खुद को जान पाते हैं, समझ पाते हैं, अपने आप से हम रिश्ता बना पाते हैं और वह कर पाते हैं जो हमें करना चाहिए, और उत्साह से हम जीवन को जी पाते हैं। तो मैं थोड़ा सा और डिटेल में आप लोगों को समझाती हूँ कि हमारा जीवन जो है, जो हम सोचते हैं कि कुछ रियल चीजें बहुत बिग होती है, और हम अपने ही विचारों के द्वारा उसको जिस तरह से सोचते हैं, लेकिन उसकी रियलिटी जो है वो अलग होती है। आज इस जीवन में जो हम धरती पर हैं, हम सिर्फ अगर इसी को ही सच्चाई मान लें, तो आगे जो जीवन और भी है, हम उसके बारे में जान नहीं पाएंगे। और नहीं जानने के वजह से हम इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की सीमित चीजों के साथ अपने आप को भी सीमित कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो धरती पर, धरती के अलावा जो और प्लेन है, उनके बारे में और भी 7 प्लेन है जहां पर कि हम जाते हैं। और जो हमारी कल्पना है कि स्वर्ग में जाते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है, आराम मिलता है और ये सारी चीजें, वो सब कुछ वैसा नहीं है। हम अपने अलग अलग प्लेन पर अपनी कॉन्शियसनेस के हिसाब से जाते हैं। जितना हमारी कॉन्शियसनेस इवॉल्व होती है, हमारी समझ इवॉल्व होती है, हम अलग अलग प्लेन पर जाते हैं और फिर हम धरती पर जो है वो वापस से जन्म लेते हैं। तो यहाँ पर जर्नी लाइफ आफ्टर डेथ। तो यहाँ पर जब हमारी डेथ होती है तो हम एस्ट्रल प्लेन पे जाते हैं, और फिर जब हमारी एस्ट्रल डेथ होती है, जब हम एस्ट्रल बॉडी को छोड़ते हैं, जो हम कहते हैं ना कि 5 हमारे तत्व जो है, वो 5 तत्वों से जैसे हम बने हैं ना, वो 5 तत्वों को हम छोड़ते हैं अलग अलग प्लेन पर। मेंटल प्लेन पर जब हमारी डेथ होती है, हम कॉजल प्लेन पर जाते हैं, और इसके बाद में फिर से री इनकारनेट करके हम वापस धरती पर आ जाते हैं। और जब हम समग्र जीवन जब पूरी तरह हमारा ज्ञान और धरती पर आने का पर्पस खत्म हो जाता है, ये समझ लीजिए कि धरती पर आने के पर्पस की वजह से हम धरती पर बार बार री इनकारनेट करते हैं, और हमारा आने का जो पर्पस है वो खत्म हो जाता है, तो फिर हमें धरती पर आने की जरूरत नहीं है। आप कह सकते हो कि हम तो अपने कर्मास को बैलेंस करने के लिए आते हैं। कर्मास को बैलेंस करना भी हमारा एक लाइफ का पर्पस है, बिकॉज हमें लेसन लर्न करना है, राइट? तो कर्मास से ज्यादा हमारा लेसन लर्न करना इंपॉर्टेंट है या कर्मास को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है? हमारा लेसन लर्न करना इंपॉर्टेंट है।
आज जिन्होंने अपने लेसन लर्न कर लिए फिर वो धरती पर क्यों आ रहे हैं? वो भी अपने किसी पर्पस को यहाँ पर पूरा करने के लिए आते हैं। तो हम धरती पर अपने पर्पस को लेकर आते हैं और उसे पूरा करने के लिए हम बार बार रीइंकार्नेट करते हैं, राइट। अब यहाँ पर ये समझिए कि जो हम अपनी एनर्जी बॉडी, एवरीथिंग इज एनर्जी, सब कुछ एनर्जी है ना। तो एनर्जी का प्रभाव हमारे हर एक शरीर, जो मैंने आप लोग को बोला 5 शरीर है, उस शरीर पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। मैं आज दुखी हूं तो मेरा मन भी दुखी होगा, और मेरा मन दुखी होगा, मेरे को काम करने की एनर्जी नहीं होगी, कुछ खाने की एनर्जी नहीं होगी, होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो और जो अगर हमारे मन में कोई भी तकलीफ है तो एनर्जी जो है उसका इफेक्ट हमारे सभी शरीरों पर होता है। तो यहाँ पर मैं ये चार्ट जो आप लोग को समझाने जा रही हूँ, ये चार्ट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमें अपनी किस एनर्जी के साथ रहना चाहिए, यहाँ पर हमें ये सीखना जरूरी है। अध्यात्म क्यों हमें बार बार कहता है कि लोगों को माफ कर दो, गुस्सा मत करो, या प्यार से रहो। तो हम जब अपने लोअर फ्रिक्वेंसी वाली एनर्जी पे रहते हैं तो हम अपने सभी बॉडी को इफेक्ट कर रहे हैं और अपने समग्र जीवन के रास्ते में रुकावट डाल रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो यहाँ ये समझना जरूरी है, क्योंकि हमने ये लेसन लर्न कर लिया तो हम बहुत आसानी से समग्र जीवन जीने के लिए लायक बन जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सेम गिल्ट, ठीक है, और ग्रीफ, फियर, एंगर, प्राइड, ठीक है, ये सारे जो है ये लोअर फ्रिक्वेंसी में हमारी ऊर्जा को लो करने वाली फ्रिक्वेंसी है। और जब हम करेज के साथ जुड़ते हैं, फिर ये थोड़ा सा चार्ट अभी क्लियर नहीं आया है यहाँ पर, और यहाँ पर है पीस, जॉय, लव, फिर कंपैशन, बहुत सारी और जो ये ऊर्जा के साथ जब हम रहते हैं तो हमारी फ्रिक्वेंसी जो है वो हाई होने लगती है। आप अगर समझ लीजिए किसी से गुस्सा है, आपने किसी को माफ कर दिया, तो इसमें सबसे ज्यादा किसको असर पड़ता है? हमको असर पड़ता है, हमारी एनर्जी जो है वो सही होती है। देखिए यहाँ पर एक चार्ट है, ये बहुत सुंदर चार्ट है, इससे पता चलता है कि हम अगर एंगर को, सिर्फ एंगर को यहाँ पर मैंने बताया है कि 4 सेकंड के लिए अगर हम अपने एंगर के साथ रहते हैं, सेकंड, तो किस तरह से हमारे शरीर पर उसका असर होता है। ये ये लास्ट लाइन जो है ना, इससे कवर हो जा रहा है। 40 सेकेंड हेल्दी फॉर बॉडी, मतलब अगर हम एंगर, हमारे गुस्सा आया, हम जितनी जल्दी अपने गुस्से को छोड़ दें तो उसका असर जो है वो हमारे शरीर पर किस तरह से पड़ेगा, उसको यहाँ दर्शाया गया है। तो 4 सेकंड अगर है तो वो इनलाइटेंड पर्सन है, मैंने गुस्सा आया और फिर उसने अपने समग्र जीवन जीने वाले स्टाइल में जो जी रहा है, तो वो अपने गुस्से को बहुत जल्दी छोड़ दिया, तो वो इनलाइटेंड पर्सन है। वो अपनी वापस से एनर्जी को नीचे डाउन नहीं होने दिया, वो अपनी एनर्जी को वापस हाई फ्रिक्वेंसी में लेकर के आ गया। 40 सेकेंड भी कोई अगर गुस्से के साथ रहता है तो वो भी हेल्दी बॉडी है, वो भी उतना खराब नहीं करता। फिर 40 मिनट अगर किसी के कोई अगर गुस्से के साथ रहता है तो वो अपने आप को इफेक्ट करना शुरू करता है। 40 आवर गैस प्रॉब्लम, 40 डेज बॉडीली डिस्कम्फर्ट, फिर 40 सेकेंड एक्सीडेंट्स, फ्रैक्चर्स, 40 वीक सॉरी। तो हम और जितने ज्यादा देर तक अपने गुस्से के को पकड़ के रखते हैं वो हमारे ऊपर ही इफेक्ट डालता है। तो ये चीजें मैं क्यों आप लोग को बता रही हूँ कि अगर कोई लोअर फ्रिक्वेंसी वाली हम भावनाओं के साथ हैं तो
उसका इफेक्ट हमारे शरीर पर, हमारी ऊर्जा शरीर पर पड़ रहा है, और वो किस तरह से दिखाई दे सकता है उसका ये चार्ट है। और 40 मंथ डायबिटीज, अर्थराइटिस, ठीक है, और 40 इयर्स कैंसर। तो अगर हम अपने गुस्से वाली ऊर्जा को अपने साथ बनाए रखते हैं, तो अपनी लोअर फ्रिक्वेंसी में रहने के वजह से हम अपने शरीर, शारीरिक, मतलब अन्नमय कोशा, मनमय कोशा और अपने प्राणमय कोशा, इनको तो इफेक्ट डालते ही हैं, और हम अपने समग्र जीवन से भी दूर होते जाते हैं। तो अपनी एनर्जी को, अपनी चेंज योर फ्रिक्वेंसी टू चेंज योर एनर्जी, अपनी फ्रिक्वेंसी को हम चेंज करें जिससे कि हम इस एनर्जी को चेंज कर सके। तो ये कैसे संभव है? ये संभव है बिल्कुल। जैसे कि अभी मैंने आपको एंगर चार्ट दिखाया, उस एंगर चार्ट में जो चीजें बताई गई है उसको जीने के लिए अपनी समझ को, अपनी बुद्धि को हमें विकसित करना जरूरी है। और इसके लिए क्या करना होगा वो हम अभी समझेंगे। इमोशंस चेंज आवर फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। अब देखिए, जैसे कि कोई खुश होता है तो देखिए कैसे उसके आसपास में, उसके अंदर जैसे कि ऊर्जा बहने लग जाती है, और खुशी से जैसे कि वो फ्लरिश होता है, और आसपास भी उसी तरह लोगों को खुश करता है। लेकिन जो दुखी होता है वो सभी को दुखी करता है। तो यहाँ पर कुछ और चार्ट भी है, जैसे कि हैप्पी हार्मोन्स के। जब हम खुश होते हैं या अपने आप को हम खुश रखते हैं तो ये हैप्पी हार्मोन्स हमारे बॉडी से रिलीज होते हैं, और ये हमारी फ्रिक्वेंसी को भी चेंज करते हैं। तो अपने आप को हमें हाई फ्रिक्वेंसी में रखने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए हमें खुश रहना जरूरी है, हमें प्रेम के साथ रहना जरूरी है। जीवन में चुनौतियां तो आती हैं, लेकिन उन चुनौतियों को भी आप ही के लिए बनाया गया है, जिससे कि अनुभव के साथ आप विकास कर सके। इन समस्याओं से उबरने के लिए आपको बनाया गया है। तो जो भी लाइफ में हमारे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आए जो हमें डाउन की तरफ ले जाए, तो हमें ये समझ, ये बात को याद रखना है, ये सभी चुनौती, ये सारे दर्द, ये सारी तकलीफें, वो चुनौती जो है मेरे लिए ही बनाई गई है, कि मैं इससे कुछ लर्न कर सकूं और मैं आगे बढ़ सकूं अपने आप के अंदर। जब ये समझ आ जाएगी कि अरे एंगर से इतनी ज्यादा परेशानी हो सकती है, तो मैं इसे क्यों रखूं, इससे परेशानी तो मुझे ही हो रही है ना। तो वो क्या होगा, आप उस एंगर को रिलीज करने के उपाय ढूंढने लगोगे, है ना। तो अपने इन समस्याओं से हमें उबरने के लिए ही हमें ये समस्याएं दी गई है। ये सभी चैलेंज हमें टेस्ट करने का यूनिवर्स का तरीका है, यह जानने के कि हम कितने तैयार हुए हैं अपने समग्र जीवन जीने के लिए। हमें यूनिवर्स समझाता है बार बार इस तरह के टेस्ट देकर, ये तुमको अभी थोड़ा और काम करना है, करो, थोड़ा और, थोड़ा और साफ करो अपने आप को, राइट। जब भी लाइफ में चैलेंज आए, खुद का संबंध यूनिवर्स के साथ महसूस करें। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जब भी हमारे लाइफ में कोई भी तरीके की चैलेंज आए, अपने इस संबंध को हमें यूनिवर्स के साथ में जोड़ना चाहिए। महसूस करना चाहिए कि जब भी कुछ नया क्रिएट करना है, और उसके साथ साथ जब भी हमें कुछ नया क्रिएट करना है, मान लीजिए कि हम अपने एंगर को छोड़ करके कुछ आगे नया, नई फ्रिक्वेंसी में जीना चाहते हैं, तो तब भी हमें अपने माइंड सोल के साथ, यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से एक होना चाहिए, उसके साथ जुड़े, और तब हमें शांति मिलेगी, और हम यूनिवर्स के जितने करीब होंगे, हम अपने हाई फ्रिक्वेंसी के साथ में जो चाहेंगे उसे हम क्रिएट कर सकेंगे। अब देखिए कि सबसे हाई फ्रिक्वेंसी जो होती है वो होती है प्रेम की फ्रिक्वेंसी, राइट। जो हमने चार्ट देखा था उसके अंदर में हमने देखा कि प्रेम की फ्रिक्वेंसी, पीस, ये सब कुछ, ये सारी फ्रिक्वेंसी जो है ये हाई फ्रिक्वेंसी की पर ले जाती है। यूनिवर्स में सब जगह, जब हम आफ्टर डेथ हम उस प्लेन पर भी जाते हैं ना, वहां सब जगह प्रेम ही प्रेम है। तो इस प्रेम की फ्रिक्वेंसी के साथ अगर हम जीते हैं,
तो हम अपने समग्र जीवन की तरफ बढ़ रहे हैं। अपने अंदर इस प्रेम की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं। किसी के शरीर छोड़ने के बाद आप उसे देख नहीं पाते। इसका एकमात्र कारण यह है कि आप प्रेम की फ्रीक्वेंसी को नहीं देख सकते। देखिए, आप अल्ट्रावायलेट प्रकाश की किरणों को भी नहीं देख सकते। और मृत्यु के बाद मनुष्य प्रेम जिस फ्रीक्वेंसी पर पहुंचता है, वह सृष्टि की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी है। अभी मैंने आप लोग को बोला ना, जब हम, और आप लोगों ने बहुत से बुक में पढ़ा भी होगा, अनीता मोरजानी की जो बुक है उसके अंदर में भी लिखा है, लाइफ सोल जर्नी है, उसमें भी लिखा है कि जब हम डेथ के बाद जो उस प्लेन पर जब आगे जाते हैं, वहां पर जो फ्रिक्वेंसी है वो सब जगह सिर्फ प्रेम की फ्रिक्वेंसी है। और ये प्रेम की फ्रिक्वेंसी हमें दिखाई नहीं देती है। विश्व का सबसे बड़ा आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण भी प्रेम की फ्रिक्वेंसी खोज पाने के आसपास भी नहीं पहुंच सका। लेकिन याद रखें, आप प्रेम को महसूस कर सकते हैं। इसलिए यदि कोई ऐसा है जिसे आप देख नहीं सकते, तो हम अपने इस प्रेम की फ्रिक्वेंसी के द्वारा हम अपने आसपास, अपने अंदर उस समग्र जीवन की फ्रिक्वेंसी के तरफ आगे बढ़ सकते हैं, जो कि हमारे अंदर प्रेम को और बढ़ा सके, हमें उस ब्लिस बॉडी की तरफ बढ़ा सके। और जब हम दुख में होते हैं तब हम प्रेम की फ्रीक्वेंसी को महसूस नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज होती है ना, जिसे हम देख नहीं सकते, उसी तरह हम प्रेम की फ्रीक्वेंसी को देख नहीं सकते, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। तो यस फ्रेंड्स, आपके या आपके परिचित किसी का भी इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले का अंत नहीं होता। तो ये जो है, ये बात हमें ये समझाती है कि हम जितनी इस प्रेम की फ्रिक्वेंसी में रहते हैं, उतना यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारा अंत बस यही है, या हमसे जो दूर हो चुके हैं वो भी खत्म हो चुके हैं, ऐसा नहीं है। और जीवन का सबसे बड़ा आनंद देने में है। आनंद ही जीवन का उद्देश्य है। प्रेम ही वह एकमात्र चीज है जिसे हम दुनिया से वापस ले जाते हैं। संसार की सारी दौलत भी सृष्टि के सबसे अनमोल उपहार प्रेम के करीब भी नहीं आ सकती। तो अपने आप को इस प्रेम की फ्रिक्वेंसी से भरना शुरू करें, क्योंकि यही जो चीज है वो हमें समग्र जीवन जीने के लिए, ब्लिस बॉडी के साथ रहने में हमें मदद करती है। प्रेम दें जिससे कि हमें प्रेम मिल सके। तो यहाँ पर यह देखिए, ये भी चार्ट एक्चुअली थोड़ा सा क्लियर नहीं है, बट जो ये स्पाइरल वाला दिख रहा है आपको चार्ट, ये हायर फ्रिक्वेंसी है और लोअर फ्रिक्वेंसी है। और क्या चीजें हैं जो कि हमारे अंदर अपनी फ्रिक्वेंसी को बदल सकती है, वो ये है सबसे पहली चीज कि अपने अंदर इस प्रेम की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाएं, अपने अंदर प्रेम को बढ़ाएं। सबको माफ करना, किसी के साथ कंप्लेन नहीं, सबको इस एक ही ऊर्जा से जब हम देखना शुरू करते हैं ना, तो सारी शिकायतें, सारी कंप्लेन हमारी खत्म हो जाती है। स्टेप इनटू योर इनर वर्ल्ड कैन चेंज योर फ्रिक्वेंसी एंड एनर्जी। और जब हम अपने अंदर गहरे डूबते हैं, तो हम अपने इनर वर्ल्ड में जब जुड़ते हैं, तो हम अपनी ही पूर्ण आत्मा के साथ में, कहते हैं ना, ईश्वर के साथ हम जुड़ जाते हैं। हमारी पूर्ण आत्मा मतलब हमारा ईश्वर। और उस ईश्वर के साथ में जब हम जुड़ जाते हैं, तो हम सिर्फ क्या महसूस करते हैं? प्रेम, शांति, आनंद। और हम अपनी फ्रिक्वेंसी को बदल लेते हैं। तो यस फ्रेंड्स, ध्यान और अध्यात्म हमें समग्र जीवन जीने की ओर ले जाता है। तो यस फ्रेंड, हर मुश्किल आसान हो जाती है अगर हम प्रेममय हो जाएं। एक बच्चे की तरह माफ करना, प्यार करना सीख जाए। बच्चे के मन की तरह की फ्रिक्वेंसी में खुद को रख कर देखें, तो सिर्फ प्रेम की ऊर्जा ही दिखाई देगी। और इस ऊर्जा के साथ जो भी सर्जन क्रिएशन होगा, वो हमारा श्रेष्ठ ही होगा।
तो प्रेम करना, अपने आप से प्रेम करना, दूसरों से प्रेम करना, जितना हम इस प्रेम की फ्रिक्वेंसी के साथ जुड़ते हैं उतना हम अपने समग्र जीवन के साथ जुड़े रहे हैं। राइट फ्रेंड्स? तो श्रेष्ठ बने, श्रेष्ठ का सर्जन करें। हम जितना प्रेम की फ्रिक्वेंसी के साथ जुड़ेंगे वैसा ही क्रिएशन हम अपने आसपास करेंगे। तो यस फ्रेंड्स, स्वर्ग हमारे भीतर ही है और उसे जीते जी हम पा सकते हैं। पृथ्वी पर स्वर्ग पाने के लिए अपने वास्तविक स्वरूप की फ्रिक्वेंसी पर जिए। हम सबका वास्तविक स्वरूप जो है वो सिर्फ प्रेम है, और उस फ्रिक्वेंसी के साथ जुड़कर हम शुद्ध प्रेम और आनंद की फ्रिक्वेंसी के साथ जुड़ते हैं। तो होलिस्टिक जीवन जो है वो ही है प्रेममय जीवन या समग्र जीवन। मैं इसे ही मानती हूँ कि अगर हम प्रेममय जीवन बिताने व्यतीत करने की कला सीख लें, प्रेम में रहने की कला सीख लें, तो हम अपने समग्र जीवन के बहुत करीब आ गए हैं। जब हमारे जीवन में कोई कंप्लेन ही नहीं रहेगा, कोई तकलीफ नहीं रहेगी, किसी से हमें कोई नाराजगी नहीं रहेगी, तो वो जीवन हमारा कैसा होगा। और वही फ्रिक्वेंसी जो प्रेम की फ्रिक्वेंसी है वही हमारा असली स्वरूप है। क्यों ईश्वर को प्रेम का रूप मानते हैं? आज तक कभी हमने देखा है कि कोई भी मूर्ति, बेशक वो मूर्ति ही है, लेकिन उसके चेहरे पर कैसा प्रेम टपकता है। कोई भी मूर्ति उठा ले, आज तक कोई मूर्ति ऐसी मुझे तो लगता बनी नहीं है कि जिसे देख करके ऐसा लगता है कि इसे तो गुस्सा आ रहा है। तो हर एक भगवान की मूर्ति हमें क्या बता रही है कि प्रेम में रहो। प्रेम ही हमारा समग्र जीवन का सबसे सरल रास्ता है, और इस रास्ते को पाने के लिए हमें अध्यात्म में संपूर्ण ज्ञान के साथ और मेडिटेशन के द्वारा अपने पूर्ण स्वरूप के साथ जुड़कर इस प्रेम की फ्रिक्वेंसी को हम जान पाते हैं। तो दिस इज नॉट अ एंड, दिस इज बिगनिंग, नॉट एंड। राइट? राइट फ्रेंड्स? यस मैम। तो आज का प्रेजेंटेशन मेरा यहीं पे खत्म होता है। आप लोगों के कोई के प्रश्न है तो हम लोग प्रश्न भी ले सकते हैं। यस, यस मास्टर, किसी का कोई क्वेश्चन है पूछिए मैम से। एक हैंड रेज हुआ है। मैम हाँ बोलिए। जी बोलिए। प्रणाम। नमस्ते, प्रणाम। नमस्ते। वणक्कम। वणकम। वणक्कम। अच्छा से ध्यान दिया, अच्छा से प्रेम का भाषण दिया। बहुत हमको ये ध्यान को आवाज होगा। यू फील गुड और नॉट? अच्छा से बात करेगा। थैंक यू, थैंक यू गिरीश जी। आपका मुझे जो समझ में आ रहा है कि आपको ध्यान बहुत अच्छा लगा, और जो हमने समग्र जीवन के बारे में समझा वो भी आपको अच्छा लगा। राइट? यस मैम, समग्र इनका जैसे हिंदी बहुत वीक है। हिंदी नहीं आता, हमका कन्नड़ा आता है ना, इसको कोई हिंदी बात बोलने। नहीं है, हाँ, कोई आप बात नहीं इंग्लिश है। बोलिए। ओके मैम। गिरीश जी इंग्लिश बोल सकते हैं, इंग्लिश बोलिए आप। इंग्लिश नहीं, नहीं इंग्लिश में थोड़ा आता है, नहीं हिंदी ना अच्छा आता है। ओके, इट्स ओके, हम समझ रहे हैं, आपके भाव समझ आपके रहे हैं। कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न रख सकते हो। आप जो मैसेज देना चाहते थे वो हम्म मैं मुझे समझ आ गया। हम्म थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गिरीशी। और हाँ। किसी कोई प्रश्न है तो आप लोग रख सकते हो, या किसी को कुछ कहना है। हाँ हाँ मैम। हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन है, जो भी हाँ, आपने लिखा था स्वर्ग हमारे भीतर ही है और उसे जीते जी पा सकते हैं, राइट। तो मैम इसमें थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती तो थोड़ा सा अच्छा। यस, मतलब स्वर्ग हमारे भीतर ही है। मतलब आज देखिए, आज हमारे मन में कोई परेशानी है, ठीक है,
तो वो परेशानी किसकी है? वो हमारे अंदर की है, क्योंकि हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आज जो चीजें हमारे साथ घटती है, उस घटने में जो परेशानी को हम फेस करते हैं, तो उसको जब तक हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं ना, तो वो ज्यादा हमें परेशान करती है। लेकिन जहां ही हमारे मन में ये समझ लिया कि आज मान लीजिए किसी को पैसे की तंगी होती है, और वो अध्यात्म भी है, लेकिन फिर भी वो पैसे के लिए सोचता है, अरे मेरे पैसे इतने बर्बाद हो गए, या ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन जैसे ही उसने ये समझ में आता है कि अरे आज गौतम बुद्ध जो कि एक राजकुमार थे, वो अध्यात्म को जानने के लिए जिन्हें कि लोगों के दुखों को कैसे दूर किया जाए, सिर्फ इसके लिए उन्होंने सारे कष्ट उठाए, इतने सारे कष्ट उठाए। और मेरे पास इतना कुछ होने के लिए मेरे पास जो थोड़ा सा नहीं है, मैं उसके लिए दुखी हो रही हूँ? नहीं। तब ये समझ जो है आपको उस दुख से बाहर निकाल के लाती है। और जब आप उस दुख से बाहर निकलते हो, तो आप कैसे खुशी में चले जाते हो, अरे वाह, कोई बात नहीं है, जो हुआ ठीक है। फिर आज समझ लीजिए कि हमारे जीवन में कोई छोड़ के चले जाते हैं, तो भी हम कितना दुख होते हैं। लेकिन जब हमें ये समझ आती है कि नहीं, उनका अंत नहीं है, जब हमें ये पता चलता है वो कहीं हमारे आस पास ही है, तो फिर हमारी ये समझ हमें उस दुख से उबारती है। तो स्वर्ग मतलब क्या? हम स्वर्ग की कल्पना करते तो क्या, जहां वहां कुछ दुख नहीं है, वहां पे सब कुछ एकदम प्रेममय है, शांति से है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, राइट? तो वो स्वर्ग हम अपने भीतर में जितनी जल्दी प्राप्त कर ले, जब तक हमारी समझ कम होती है ना सबकी, मैं ये नहीं कहूँ कि मेरे नहीं होता, मेरे साथ भी होता है, सबकी ऐसा ही होता है। जब हमारी समझ कम होती है, तब तक हम अपने उस समझ के हिसाब से अपनी परिस्थिति को लेते हैं और दुखी होते हैं। लेकिन जैसे जैसे समझ बढ़ती है, हम उस दुख से बाहर आ जाते हैं, राइट? अभी क्लियर मैम, हुआ? हाँ मैम, क्लियर हुआ। और इसमें एक जो चीज जो समझ है, हम उसमें उसको कैसे बढ़ाएं, और बुद्धि का उसमें क्या रोल रहेगा? हाँ बिल्कुल, ये बात जो होती है, जो देखिए, एक मिथ जो मैंने कहा ना कि हम बहुत सारे मिथ से बाहर आते हैं, तो जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो सर्वोपरि ज्ञान है। आप तुलसी दल जो पत्री जी की बुक है तुलसी दल, आप उसकी एक एक लाइन को पढ़ो, आप गीता को पढ़ो, उसकी एक एक लाइन को समझो, तो आपको समझ में आएगा कि ये ज्ञान हमें ये नहीं है कि बहुत कुछ अलग चीजें बताता है, हमारे एवरीडे लाइफ में जो हमारे साथ घट रहा है, उसी में हम कैसे बाहर आए, उसका वो ज्ञान देता है, राइट? तो ये सबसे अच्छा तो हमें वहां से मिलता है। फिर आजकल तो ज्ञान बंटने की और ज्ञान मिलने की कोई सीमा ही नहीं है। आज इतने सारे जूम पर हमारे लिंक है जहाँ की स्वाध्याय होता है, तो हमें लेने में बोलते ना कि कमी कहीं नहीं है। हमारे पास अपना ये इच्छा होनी चाहिए कि हम इस ज्ञान को कैसे लें और उससे समझें। सिर्फ सुनना वो अलग बात है, अब आप सुन करके 10 लोगों को भी आप सुना दोगे वो बात को, लेकिन अपने जीवन में उतारना वो जरूरी होता है। हम जब अपने जीवन में उतारते हैं ना, तब वो कंप्लीट ज्ञान होता है, नहीं तो वो अधूरा ज्ञान ही रह जाता है। तो जब भी कुछ आए तो उसे एक्सपेरिमेंट, ज्ञान को एक्सपेरिमेंट अपने साथ पहले करिए, तो वो पक्का हो जाएगा, तभी मिलेगा हमें सही से ज्ञान। मैम, लेकिन हाँ, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की उसकी कास्ट बहुत महंगी होती है। क्या चीज? अपने ऊपर अगर एक्सपेरिमेंट करके अगर हम सीखेंगे तो उसकी हम्म, कॉस्ट बहुत महंगी होती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अपने क्या, हमने पहले खराब करेंगे फिर हम सही करेंगे, ऐसा थोड़े ना हमें करना है नहीं हमारे नहीं, जीवन में। मैं वो नहीं कहा कि मतलब एक्सपेरिमेंट करते करते काफी समय बीत जाएगा। ऐसे भी बीतता है। अच्छा आप अच्छा। अगर अध्यात्म में नहीं आते हो, ज्ञान नहीं है, तो परेशानियां आपके जीवन में एक के बाद एक वो अल्टरनेटली आती रहेगी। तो जितनी जल्दी हम सीख लें तो बल्कि हमारा समय हाँ बचता है, और वो कॉस्ट हाँ, जो है ना कि वो मिनिमम हो जाता है एकदम। हाँ, हाँ। ये ये एकदम गलत धारणा है हमारी, हम बहुत सारा टाइम यूं ही बर्बाद कर देते हैं। अधूरे ज्ञान के पीछे ना जाएं,
पूर्ण ज्ञान के पीछे जाए। यस मैम। तो अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छा स्वाध्याय सुने, जहां पर कि आप देखिए, मैं बताती हूँ, मुझे कहीं भी परेशानी होती या कुछ भी, कभी ऐसा कुछ अपने आप ही सामने आ जाता है कि उससे हम ज्ञान को ले सके। तो आप जितना तैयार होगे ना, अब खुद को तैयार करना है कि मुझे अभी, जैसे आपने बोला ना कि मेरा कॉस्टिंग ज्यादा लग जाएगा या जो कॉस्ट लग जाएगा, इस मिथ को निकाल दें अपने दिमाग से, वो हमें रोकेगा। अब यहाँ पे यही सोचिए कि कहाँ हम गलती करते हैं, वो जो सोच रहे हैं हम, वैसा हम क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो उससे निकले और ये विश्वास रखिए कि मुझे सही ज्ञान मिलेगा और मैं कम कॉस्ट लगेगा मेरा। ओके, थैंक यू। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रमोद जी। मैम नमस्कार। हाँ जी, बोलिए। मैम एक्चुअली मैं सोच चित्रा मैम से बात करना चाह रहा था, तो क्या नाम है उनका? सर बोलिए। जी जी मैम नमस्कार। नमस्कार। दीदी, वो यस एक्चुअली सतेंद्र जी मैंने बोलिए। अभी मैंने पेमेंट करा सर को, उन्होंने जी जो मुझे गूगल पे नंबर दिया था बुक के लिए, जी वो जी। फोन नहीं उठा पा रहे, तो फोन वो आप आपका पोस्ट कर देंगे, मैं आपको बता दूंगी। मुझे फोटो जी जी भेजेंगे वो। आज भी वो पोस्ट जी ऑफिस में गए थे। मैंने वो मैम अभी करा थोड़ी देर पहले, और उसका स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दिया। हाँ तो सर वो आपको मिल जाएगा, बुक आपको आ जाएगा, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए आप। क्योंकि नहीं नहीं वहां मुझे से आने में टेंशन नहीं थोड़ा ले टाइम लगता है, आने में थोड़ा दूर से आती है। बस दीदी मैं थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ, बस कैसे करके बस ये जो डेली की मेडिटेशन है ना वो निकल जाए मेरा। मैं बाद में आता हूँ 10 बजे आपके पास। देखिए उससे भैया, पहले अब पहले हम जो आपका जो आप प्रॉब्लम समझ रहे हैं हम आपकी, और हम भी चाहते हैं आप जहाँ पे फंसे हैं वहां से निकल जाएं। तो ये सब आप, मैं जो आपको दे सकती हूँ, प्रोवाइड करा सकती हूँ, वो करा दूंगी। आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। जी 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 अभी जो मैम ने एक्चुअली सिखाया है ना कि भाई मैं जो भी हॉस्टल है। मैं हॉस्टल निकलूंगा, कुछ दिन की क्लास है, ये कंप्लीट हो जाए 2-4 दिन की, ये कंप्लीट हो हाँ, जाए मैं हॉस्टल निकलूंगा। कोई बात नहीं, आप जैसे भी है ज्ञान जहाँ से भी मिले ले लेना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। वहां से जी भी मिल जी रहा है तो ले लीजिए, उसको आप इग्नोर मत कीजिए। जी जी या यहाँ पे कोई छोटा या बड़ा नहीं है कि ज्ञान किसी के पास बड़ा और छोटा नहीं होता। जी हाँ ज्ञान में तो तो मेरे आप, को कोई नहीं पता किसके पास क्या ज्ञान है, हाँ तो किससे वही हम किसका बताए जीवन ना, चल अभी रहा है। मैम ने इतना अच्छा से ये सिखाया है समग्र जीवन की शैली के बारे में। तो उसी जी को सुनिए और उसी पे इम्प्लीमेंट कीजिए। नहीं मैं आध घंटे से सुन रहा हूँ, 10 बजे कनेक्ट हो गया मैं, बहुत अच्छा हाँ मैम तो ने वही मैं बता रही हूँ ना कि देखो बताया है, इतना और सुंदर उसी मैम को ने ब्रीफ किया उन है। चीज उन चीजों को फॉलो कर रहा हूँ मैम, लेकिन लाइफ वही की वही रुकी पड़ी है, समस्या ये आ रही है। ऐसा है, साइकोलॉजी पढ़ी है तो कोई बात नहीं। अब ये देखिए कि जो आप बांटेंगे ना वही आपको मल्टीप्लाई होके आएगा। अगर आप जी नफरत बांटेंगे तो नफरत आपके पास जो आएगी बढ़ के आएगी, 10 टाइम जी मल्टीप्लाई होके आएगी। और आप प्यार बांटना शुरू करेंगे तो वो उतना ही ज्यादा प्यार भी आपके पास आना शुरू हो जाएगा। अब देखना अपने है कि आपने क्या बांटना, क्या देना है। और किसी से नहीं मैं कोई तो बात हो काम गई है, झगड़ा हो गया, कहा सुनी हो गई है, दीदी मैंने तो उसको जो उसी गुस्सा समय तो ना अपनी बिल्कुल तरफ से नहीं। माफ कर दो। हेलो। ऐसा है ना, गुस्सा हमने ये नहीं बोला कि इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, गुस्सा भी कभी हो जाता है, लेकिन उसको जी दूसरे ही सेकंड में खत्म कर दीजिए। आज जी ये तो ह्यूमन बॉडी है, इसका नेचर है ऐसा कि भाई ये सब चीजें आती जाती रहती हैं। पर उसको टिकने के लिए जगह मत दीजिए, उसको बैठने के लिए जगह मत दीजिए। जी नहीं अब तो हर संभव प्रयास यही कर रहा हूँ कि सबको प्यार बांटूं, जितना कर सकूं, तो दुआ सलाम से मैं हाँ तो हम आपका उससे बोल वही चाल वही के वो हाल कहते हैं चाल ना, पूछ जैसा के। आप चाहते हैं वैसा ही देखना चाहते हैं हम भी आप। जी ठीक है मैम, बहुत और बहुत मैम से, धन्यवाद आपका समय हाँ देने जी के लिए। बिल्कुल, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। मैं कल मॉर्निंग में कॉल करके सर से बात करके और आपको बता देती हूँ कि बुक उन्होंने डिस्पैच कर दी है नहीं कर दी है। नहीं उन्होंने सेंड तो मेरे को फोटो तो भेज दिया एड्रेस वैसे डाल के, पर उन्होंने पोस्ट करा नहीं करा वो तो मुझे पता नहीं। नहीं, वो पोस्ट ऑफिस जाते हैं उसी समय फोटो भेजते हैं।
अच्छा 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 एक सेकेंड, जी मैम मुझे बोलिए। लगता है कि अपने टॉपिक जो है उस टॉपिक पर बात कर ले। और जी मैम। जी। फिर हाँ, हेमलता जी आपको कुछ पूछना है? जी हाँ। हाँ हेलो बोलिए। मैम, हाँ आवाज आ बोलिए। रही है? हाँ हाँ नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम पूछना है ये आज मतलब इतने दिनों से मेडिटेशन चल रहा था तो हम कर नहीं पाए, लेकिन आज किसी कारणवश नहीं कर पाए। आज पहली बार किए, बहुत अच्छा लगा। तो क्या इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं या मेरा पीछे का कोर्स कुछ छूट गया है? यस। हाँ, आप कंटिन्यू कर सकते हो। मेरे को लगता है कि ग्रुप में अभी तो यहाँ रोज ही अभी सेशन हो रहे हैं। ये सुमित्रा जी आप इनको जी आंसर जी कर मैम, दो। ये 21 डेज का सेशन है मैम अभी। और ऐसा कुछ जी नहीं जी मैम, कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो आप। ध्यान जहाँ से भी जुड़ना चाहे जुड़ सकते हो। ऐसा जी कोई जी जी कंटिन्यूटी का ये नहीं है कि आप जब भी ध्यान में बैठोगे तो उसके आगे ही बढ़ोगे, उससे पीछे नहीं जाओगे। जी जी। आज का सेशन हमने किया, बहुत अच्छा लगा मैम। हाँ, तो आप आगे भी जुड़ते रहिए और कहीं से भी मिले, जहाँ से भी ध्यान मिले वहां से सीखिए। जी ऐसा जी नहीं जी कि जी आज से 21 डेज का ये होगा, पूरा 25 अप्रैल को ये खत्म हो जाएगा। तो जी 25 अप्रैल के बाद देखते हैं क्या कैसे आता है, क्या आता है। जैसे भी सर चेंज करेंगे, ये महाअवतार टीवी उसका महा अवतार बाबा जी बाबा टीवी के ऊपर आता है, तो उनकी जो प्रोग्रामिंग होती है वो वहीं से होके आती है, बेंगलोर से ही होके आती है। तो जैसे भी वो हमें गाइड करेंगे, हम आगे आपको कंटिन्यू वो करेंगे, कन्वे कर देंगे। तो ये ऑल इंडिया टीवी में आएगा या फिर, क्योंकि हम नहीं, मैम ऑल इंडिया झारखंड टीवी की में रहते नहीं हैं। आता मैम, ये महाअवतार टीवी पे आता है, टीवी चैनल पे आता है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी हाँ। जी। और इसकी रोज की वीडियो जो अभी मैम ने जो भी बोला है, जो भी रिकॉर्डिंग सबकी होती है, डेली रिकॉर्डिंग डल जाती है। और दोबारा जो जी मिस हो गया उसे भी देख सकते हो। ठीक है मैम। जी थैंक यू। ओके, किसी और को और शेयर करना है कुछ? यस मैम। हेलो हाँ बोलिए। मैडम, मैं ये रमेश कुमार बोल रहा हूँ, दिल्ली से बोल रहा हूँ। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। हेलो हाँ बोलिए। हेलो मैडम, आवाज आ रही है? हाँ थोड़ी स्लो आ रही है। हाँ हाँ। मैडम मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, रमेश कुमार बोल रहा हूँ। जैसे अभी हाँ आपने हाँ। बताया, बहुत अच्छा आपने वो मतलब अपने ये होलिस्टिक के बारे में बताया। तो क्या हम्म। जब हम इस शरीर के अंदर अपना जब ये आखिरी समय आता है, तो क्या हम अपनी बॉडी को जाते हुए उसको देख सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं कि यार अब मैं यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ से आने के बाद फिर मुझे कम बैक आना होगा, फिर मेरे को यहीं से शुरू करना होगा? क्या कुछ ऐसा प्रोसेस है क्या? है, ऐसा प्रोसेस है। है। सोल जर्नी बुक है ना, वो आप हाँ। पढ़ोगे तो आपको उससे समझ में आएगा। और भी बुक्स हैं। तो अच्छा इसके अंदर में एक प्रोसेस जो होता है, वो प्रोसेस से ही हम जाते हैं। हम अपने अच्छा एस्ट्रल बॉडी को इसके अंदर में पूरा, एक्चुअली ये पूरा काफी अच्छा सेशन बन सकता है, जिसमें हम अपनी एस्ट्रल बॉडी को छोड़ते हैं, सॉरी एथरिक बॉडी को छोड़ते हैं, अपने एस्ट्रल बॉडीज के साथ आगे जाते हैं। एक पूरा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हमारा जाना होता है। देखिए, हमारा ये भौतिक शरीर जो है ना, हाँ वो हाँ। यहाँ रह जाता है, वो एक्चुअल ठीक है। नहीं है। हाँ। वो जैसे कि आप ये समझ लो कि कपड़े पहने हो, जैसे ठीक है। उस कपड़े को आपने उतार दिया, हम्म, आप फिर दूसरे के साथ, दूसरे कपड़े जो इनर कपड़े उनके साथ आप आगे बढ़ गए। इसी हम्म, तरह से हम अपने उस शरीर के साथ में, मतलब अभी जो हमें समझ में आता है कि मेरा ये जो शरीर है, ये हम्म, मैं हूँ। इसके ऊपर जो हम कपड़े पहन लेते हैं, तो वो हम्म, कपड़े हमने पहन लिए। अब ठीक है। इसको ऐसे समझें कि ये जो शरीर है मेरा, ये कपड़े हैं मेरे। ठीक है। ठीक है। और ठीक है। मेरा जो एक्चुअल स्वरूप है, वो तो देखिएगा ही। ठीक है। वो देख रहा है सब कुछ, वो अनुभव कर रहा है सब कुछ। अच्छा, तो इसका अभी समझ मतलब आया? हम, हाँ जैसे इतना मैंने समझ 5 गए। कपड़ों की बात करी, हम्म, अपने अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय हम्म, कोश, ठीक है, हम्म, विज्ञानमय कोश, एंड देन ग्लीस बॉडी। ठीक है। तो जो ग्लीस बॉडी है, जो हमारा पूर्ण स्वरूप है, वो हम्म, हमारा सब कुछ देख रहा है।
अच्छा। लेकिन उससे पहले जब हम शरीर छोड़ते हैं ना, तो ये 4 कपड़े हमारे अलग अलग स्तर पर छूटते हैं। वो बहुत बड़ा एक चैप्टर बन जाए, पूरा एक सेशन बन जाएगा। आपने सॉरी अच्छा सॉरी। प्रश्न किया है। बट ये अलग अलग शरीर हम छोड़ते हुए आगे जाते हैं। अच्छा, तो क्या वापसी में हम इसी शरीर में वापस आ जाएंगे? ये शरीर जो हमारा है, ये जो ये स्ट्रक्चर जो है, हाँ। ये खत्म हो जाता है। फिर हमारी प्लानिंग होती है, फिर हम अलग से आते हैं कि दूसरे शरीर को चूज करके। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यानी कि शरीरों को चूज करना भी हमारे हाथ में नहीं है? शरीरों को चूज करना हमारे हाथ में ही है। अच्छा, वो कैसे? वो सारी प्लानिंग होती है, वो अलग बुक है जिसमें कि हम उस सबको पढ़ सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक अभी है, इससे पहले सेशन हो चुका है सर रमेश जी, कि ये कौन सा सब वाला? हमारी प्लानिंग होती है, हम सोल जो भी है हमारी होती है, सोल चूज करके आती है, हम कहाँ जाना है, कौन से पेरेंट्स के पास जाना, कौन से भाई बहन है, कौन से रिलेशन है। ये नहीं इससे मैडम, पहले कौन सेशन से हुआ था, सबने बताया। कौन से सिचुएशन को हम लेकर के आते हैं, क्या सीखना है, क्या परिस्थिति है, वो हम मैंने मोटी मोटी बातें, बाकी हमारे साथ जैसे हाँ, ये चीजें श्रीनिवास होती जी है। का सेशन अब था तो उन्होंने ब्रीफली समझाया मैं था। अगर दिल्ली जाना चाहूंगी तो मैं चूज करती हूँ ना कि मुझे फ्लाइट से जाना है कि ट्रेन से जी जाना मैम, है। आपकी आवाज म्यूट हो गई लगता है मैम। नहीं, मैडम ये प्रोसेस तो मैम म्यूट हो गया आपका। मैडम मैडम ये हाँ, प्रोसेस तो आने का प्रोसेस है ना। जब कोई सोल होती है, उसको पृथ्वी पर आना होता है, तो उसका सारा डायग्राम कोई ब्रह्म आत्मा है, वो बना के भेज देती है। और जब ब्रह्म आत्मा जब नीचे जाती है, तो वो ये सर्टिफाई करती है कि हाँ, ये एडजस्ट हो जाएगा, ये अपनी लाइफ को जी लेगा, फिर मेरे पास आ जाएगा। जब वो फिर मेरे पास जब आ जाएगा, तो उसके आगे का क्या प्रोसेस है? देखिए यही तो मैंने बोला आपको कि हम अपनी लर्निंग सीखने के लिए आते हैं। अच्छा। जितना हम इस जीवन में मनुष्य जन्म कॉन्शियसनेस, हाई कॉन्शियसनेस के साथ आता है। एनिमल जो है उसकी कॉन्शियसनेस की एक लिमिटेशन होती है, बट वुमेन की जो होती है वो कॉन्शियसनेस ज्यादा बिगर है। बोलते हैं ना, मनुष्य जन्म जो है उसमें हम ज्यादा सीख सकते हैं। तो ठीक है। धरती पर जब हम आते हैं ना, तो अपनी लर्निंग कंप्लीट करने के लिए आते हैं। हम अपने आप को, मतलब आज देखिए, मुझे कुछ भी होता है मेरे लाइफ में, मैं हिल जाऊंगी। हम्म मुझे कोई भी परेशानी आई, मैं हिल जाऊंगी। हम्म लेकिन जब मैं इतनी स्थिर हो सकूं कि ये सारी चीजें मुझे परेशान नहीं करें। हम्म आज आप देखो कि आपको 20 साल पहले जो चीजें जितनी आसानी से परेशान करती थी, क्या हम्म। वो आज आपको परेशान करती है? नहीं नहीं नहीं, नहीं नेवर। करती, बिकॉज वो लेसन आपने लर्न कर लिया। अब आप हाँ, परेशान नहीं होते उतनी चीजों से, नहीं नहीं, उससे। एग्जैक्टली राइट। तो हम एग्जैक्टली जो राइट। लेसन लर्न कर लेते हैं ना, वो लेसन हमारी आत्मा जब सीख लेती है, वो हमारे ब्लीस बॉडी में, सॉरी, हमारे विज्ञान में कोश में जा करके वो लिखा जाता है। फिर हम उसको सीखते नहीं है दोबारा से, लेकिन उसके बाद हम दूसरा लेसन सीखते हैं। ऐसे मतलब नेक्स्ट बहुत लेवल सारे पे। हम लेसन है जो कि धरती पर सीखने के लिए आते हैं। अनगिनत, फॉरगिवनेस, ठीक है, लव, कंपैशन, पेशेंस, जॉय, सब कुछ हम सीखने के लिए जो आते हैं। ये अलग अलग, क्या हम एक ही जीवन में सब थोड़े सीख लेते हैं? हम अपने जीवन में, एक जीवन में कुछ लेसन सीखते हैं, एक जीवन में कुछ लेसन सीखते हैं, तब फिर हम जाकर एक पूर्ण आत्मा बन पाते हैं। ये थैंक यू मैम, ये थैंक यू। सभी मैम ने जो पूर्ण वो श्लोक बोला था, हिंदी यही संस्कृत का, पूर्ण मद पूर्णमय हाँ, उसका है। मतलब ये है कि जो पूर्ण, जो निराकार स्वरूप, जब मान लीजिए जो हम परम पिता परमेश्वर, हम जो यूनिवर्स का जो मेन है, जिससे कि पूरा संसार बना है, वो शक्ति, वो पूर्ण है। ठीक है, हम सब उसी शक्ति से निकले हैं। सब जो भी धरती पर जो भी कुछ है, वो सब कुछ उसी से ही निकला है, उसी का ही अंश है। दूसरे लाइन में पुण्य मुदश्यते जो बोलते हैं, उसके अंदर में ये है कि जब कुछ सब कुछ खत्म भी हो जाएगा, सब कुछ खत्म भी हो जाएगा, तब भी जो बचेगा वो ही पूर्ण बचेगा। पूर्ण का अंश, थैंक यू मैम। वो पूर्ण भी का पूर्ण अंत बचेगा। नहीं है। तो हमें भी पूर्ण बनना है।
हम क्यों अपनी यात्रा में ये लगे हुए हैं, क्यों हम सोल जर्नी बोलते हैं? तो हम अपनी जर्नी, सोल की जर्नी में हर समय हम पूर्ण बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जीवन में हम जितना सीखे, अपने फ्लो के साथ में जो जीवन में आ रहा है, और सब जितना सीख कर आगे बढ़े, हमें वो पूर्णता की तरफ ले जा रहा है। अभी क्लियर? और किसी के कोई प्रश्न है? नहीं तो अब यस यस मास्टर, किसी और का कोई सवाल है? यतीश जी, कुछ पूछना है आपको? यस मास्टर। किसी को कुछ बोलना है तो भी आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं, या मैं ऑप्शन दे देती हूँ कि आप लोग नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। मैम किसी का है वो नहीं है, सिर्फ यतीश जी ने अनम्यूट किया है अपने आप को। यस होलिस्टिक यतीश जी मेडिसिन, बोलिए। होलिस्टिक मेडिसिन, इसके बारे में अगर मैं आपको बोलूं कि मेडिसिन जो है, होलिस्टिक मेडिसिन के अंदर में मैंने इसीलिए आप लोग को एनर्जी से जोड़ा कि एनर्जी जो है, हम सब एनर्जी से जुड़े हुए हैं, और हमारी अगर ऊर्जा कहीं भी ब्लॉकेज होती है तो हमें बीमारी के रूप में हमारे वो ब्लॉकेजेस और तरीके से हमारे मन दिखाई देते हैं। और ये ब्लॉकेजेस जो है, हमारे सबसे पहले हमारे मनोमय कोश, हमारे प्राण बॉडी, जो हमारी एथरिक बॉडी है, एनर्जी बॉडी है, उन सब पर इफेक्ट डालते हैं, और फिर बाद में हमारे शरीर पर दिखाई देते हैं, राइट। और कुछ चीजें जो होती है हमारे बीमार पड़ने की, मैं पहले बीमारी के बारे में आप लोग से बात कर लूं तो, और बीमार पड़ने की जो और कारण होते हैं उसमें होता है कि इन्फेक्शन, जो हमारे बाहरी चीजों से हमें इन्फेक्ट कर जाता है, ठीक है। अब इन सारी कंडीशन में जो सफर कर रहा है, वो करता है हमारा ये फिजिकल बॉडी, हमारा एनर्जी बॉडी, हमारा मनोमय कोश, सबसे ज्यादा इन्हीं पर इफेक्ट आता है, राइट। अब इसको ठीक करने के लिए हमें अपनी एनर्जी को ठीक करना जरूरी है, और एनर्जी को ठीक करने के लिए हमें अपने विचारों, थॉट को ठीक करना जरूरी है। बिकॉज अगर हम जैसा सोच रहे हैं, जैसा हमारे व्यवहार में, जैसी हमारी सोच में ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा ही हमारे प्राण में और हमारे एनर्जी बॉडी पर असर डालती है। तो अपने थॉट को बदलें, अपने थॉट में पॉजिटिविटी लेकर के आए, अपने विचारों में हम जितनी पॉजिटिविटी रखेंगे, हमारी ऊर्जा को हम सही कर सकेंगे, राइट। सेकेंड चीज है कि मान लीजिए कि सब चीज हो गया, अब बीमारी तो हमें लग गई, अब क्या करेंगे? तो अपनी थॉट को ठीक करने के साथ साथ अपने बीमारी का इलाज करने के लिए हमें अपनी एनर्जी को ठीक करना जरूरी है, और एनर्जी को ठीक करने के लिए हमें ध्यान करना, हम प्रेशर के द्वारा अपनी एनर्जी को ठीक कर सकते हैं, और अपनी सोच के द्वारा भी हम ठीक कर सकते हैं, और बहुत कुछ है जिससे कि हम अपनी एनर्जी को क्लीन कर सकते हैं। इवन रेकी है, प्राणिक हीलिंग है, ये सब कुछ भी हमें अपनी एनर्जी को ठीक करने के लिए बताते हैं। तो होलिस्टिक हीलिंग के अंदर ये सारी चीजें आती है, मेडिटेशन से लेकर के ये सब कुछ, जो कि हमारे मेडिसिन की तरह काम कर रही है, हमारे एनर्जी बॉडी पर काम कर रही है। मेडिसिन हमारी एनर्जी बॉडी को भी चाहिए। आप एलोपैथी, होम्योपैथी मेडिसिन खाते हैं तो एलोपैथी मेडिसिन जो है वो हमारे फिजिकल बॉडी में कहीं रुकावट आ रही है, जैसे गैस है कहीं फंस गई है, तो वो उसको ठीक करने के लिए आपको काम करेगा।
लेकिन वही है कि केमिकल हम बॉडी को जितना देते हैं, उस केमिकल का रिएक्शन हमारी बॉडी के केमिकल के साथ में होता है। तो मे भी वो केमिकल जो है आपके लिए कहीं फायदा कर रहा है और कहीं नुकसान भी कर देता है। और इसके अलावा इसीलिए जो मेडिसिन में हमें एलोपैथी में थोड़ा जो है कम सपोर्ट करना चाहिए एलोपैथी। फिर उसके बाद में आती है मेडिसिन के अंदर में आपके होम्योपैथी एंड फिर अपना आयुर्वेदिक। तो इन सब का सही नॉलेज अगर हो और उस मेडिसिन को अपने, देखिए कुछ भी अगर शरीर में तकलीफ है और वो हमें बर्दाश्त नहीं हो रही है, और उस तकलीफ को बर्दाश्त करने के लिए हमें कभी अगर मेडिसिन खानी पड़ रही है, तो सबसे पहले आपको इन्हीं पर ही करें कि हम होम्योपैथी ले लिया या फिर हम आयुर्वेदिक ले लिए। तो उससे भी पहले हमें ध्यान वगैरह या अपनी बुद्धि सब कुछ को ठीक कर, वो सब चीजें तो है ही, और उसके साथ साथ अगर कभी जरूरत लगे अपने आप को एक ईज में लाने के लिए, तो हम इसे भी ले सकते हैं। और साथ साथ मैंने कहा कि हीलिंग के लिए अपनी एनर्जी को ठीक करना जरूरी है, वो मत भूलिए। और हील के लिए अपनी अपने एनर्जी को ठीक करने के लिए जो मैंने बोला, अपने थॉट प्रोसेस को, अपने ध्यान के द्वारा अपनी एनर्जी को बढ़ाएं। जब हमारे शरीर में ऊर्जा जाती है तो वो ये सारे ब्लॉकेजेस को खोल देती है, और ये जितने ब्लॉकेजेस हमारे खुलेंगे, हमारी बुद्धि जितनी बढ़ेगी, ये ब्लॉकेजेस खुलेंगे, हमारी बीमारियां अपने आप खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। और साथ में जैसे कि हमें पिरामिड की ऊर्जा भी बताया गया है, तो इसीलिए मैंने उसको बहुत डिटेल में मैं नहीं ले गई कि हम सब एनर्जी हैं, एवरीथिंग इज एनर्जी है, और एनर्जी पे काम करना जरूरी है। एनर्जी को हम कैसे क्लीन करें वो हम पर निर्भर है। रास्ते बहुत है, लेकिन उसको सही करना, कौन सा रास्ता चूज करना है, वो हम पर निर्भर होता है। राइट। एक्यूप्रेशर भी बहुत इफेक्टिव होता है। ओके, थैंक यू मैम। हाँ, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू किरण जी। या ओके देन, आज यस के मैम, आई थिंक आज का सेशन यहीं पे विराम दिया जाए। यस, हाँ, आप सभी से मिलकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू मास्टर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक और यू मैम। मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। थैंक यू मैम, ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक Thank यू, you. थैंक यू सुमित्रा जी। और जो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं उन सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार और धन्यवाद। थैंक यू मैम। शुभ रात्रि मैम। यस, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि मैम।